हाँ, तो टेंस वाले टेस्ट की आंसर की देखो अच्छे से समझना, पहले आंसर सीधे मत कर लेना, है ना। बाय द टाइम वी गॉट, मैंने लिखवा रखा था कि बाय द टाइम के बाद में अगर पास्ट सिंपल हो एक एक्शन, तो नेक्स्ट एक्शन किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर वी गोट यानी कि गेट गोट यानी कि सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट सिंपल है, तो सीधी सी बात है आगे वाले फिलअप में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड, यानी कि द शो हैड ऑलरेडी बिगन, यानी कि हेड आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम 20 ईयर्स, तो यहाँ पर कौन से 20 साल पता नहीं ना, मतलब मैंने उसे नहीं देखा पिछले 20 सालों से, कौन से 20 सालों से, तो 4, सिंस नहीं आएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर एक और मैंने बाय द टाइम का लिखवाई था कि आप ये मत सोचना कि फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के साथ में प्रेजेंट सिंपल का भी तो है तीसरा। तो अगर सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट हो यानी कि विल हैव, आगे लास्ट वाले में देखो द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, तो सीधी सी बात है जब एक सेंटेंस में 2 टेंस हो, एक में फ्यूचर परफेक्ट हो तो एक में प्रेजेंट सिंपल आएगा। और पहला सेंटेंस में क्या था, पास्ट सिंपल और उसमें पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट था पहला, तीसरा फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल है, तो अगर वहां पर फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा, यानी गेट का गेट ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ऐसे ही फोर्थ है ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड, अब हेड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है आपको बताया, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड है, और हेड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, मैंने कहा था हर किसी टेंस का तीसरी फॉर्म लेगा, तो बिगन की थर्ड फॉर्म होती है BEGUN, बिगन की, ठीक है, तो बिगन हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट सेंटेंस की मैं अगर बात करूं 5वें की, तो सीधी सी बात है अगो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि अगो का मतलब पास्ट सिंपल, तो पास्ट का पास्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट का पास्ड आ गया, बहुत ज़्यादा इजी। और अब यहाँ पर आपके पास में सीधा सा भी पता चल रहा है कि 3 सालों से 3 ईयर्स, तो सीधी सी बात है टाइम किस में आता है, टाइम तो हमेशा मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन ये टेंस क्या है, दिस टीवी सीरियल, मतलब अभी देख रहे हैं आप, इसका मतलब प्रेजेंट में तो हैज बीन गोइंग, हाँ ऑप्शन में अगर हैज बीन गोइंग ना और हैड बीन गोइंग हो तो हैड बीन गोइंग भी सही हो सकता है, लेकिन हैज बीन गोइंग आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। नेक्स्ट है माई अंकल फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, तो देखो लास्ट सैटरडे इसका मतलब पिछले शनिवार को, अभी यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माई अंकल लेफ्ट, क्योंकि लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंथ, लास्ट, ये सब जब भी आए तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल, तो लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है। और फिर इट इज़ टाइम, मैंने कहा था जब भी सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो तो इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी गुड। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। मैंने आपको वर्ब के 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं, शानदार ऐसे ज़बरदस्त तैयारी अपने कर रखी है, जिसने नहीं की वो तो फिर भुगतेगा ही। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म डन होती है, लेकिन थर्ड यहाँ पर नहीं आएगी, तो इट इज़ टाइम विद डिड आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने लिखवाया था आई विश का मतलब काश, ठीक है, काश में ये होता, काश में वो कर पाता, ये समझ में, इसका मतलब वो पास्ट की बातें हैं, इसका मतलब आई विश, आई डैश क्या आ जाएगा, हेड लर्न्ड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था मतलब जवान था तो मैं क्या कर लेता, स्विमिंग कर मतलब सीखता था, तो मैं सीख चुका था। इसका मतलब दोनों सेंटेंस पास्ट में, अगर एक सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में दूसरा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वॉज मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। ऐसे 10वां सेंटेंस आपका ही नॉट रीच होम यट, यट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने कहा था यट दिखते ही प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ नॉट रीच्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ एव लगती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर ही सिंगुलर तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ नॉट रीच्ड होम यट। फिर इट इज़ टाइम से वापस है, तो मैंने आपको कहा था इट इस टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इट्स टाइम बोल दो, इट इस टाइम बोल दो, यू स्टडीड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड सेम ही होती है, फिर थर्ड और सेकंड, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी स्टडीड, ठीक है। फिर अब ये चारों सेंटेंस तो आपको खुश करने के लिए दिए थे और बहुत बेसिक भी है, हो सकता है इसमें भी आपकी गलतियाँ हुई हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो मैं चाहता हूँ हर किसी के बेसिक डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो डेली वर्ड दिखते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये ध्यान रखना। तो राम के साथ में एस लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो गो का गोज हो जाएगा। और मैंने कहा था नेक्स्ट उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करो, प्रोग्रेसिव में चेंज करो, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग होती है इज एम आर, लेकिन आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ में इज और प्लूरल के साथ में आर, यानी कि एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में एम, बहुवचन के साथ में आर और
आई के साथ में एम, तो आई एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो के साथ में V1 प्लस आई एन जी, याद है ना, थर्ड फॉर्म नहीं V1 प्लस आई एन जी, सॉरी। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। फिर नेक्स्ट है वी, फिर आगे डेली लिखा हुआ है लास्ट में, डेली का मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी गो टू मार्केट डेली। और नेक्स्ट है दे, ये भी प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्योंकि लास्ट में डेली है, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं, डूडज कहाँ आता है, सिर्फ नेगेटिव और क्यों इंटरोगेटिव में, तो यहाँ पर डूडज तो आएगा नहीं, तो दे गो टू होम डेली, वी गो टू मार्केट डेली, आई एम गोइंग टू मार्केट, राम गोज टू स्कूल डेली, इट्स टाइम यू स्टडीड। बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस थे। आई होप सभी के 15 आउट ऑफ 15 आए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर से प्रैक्टिस करो, जब तक पूरे नहीं आए रीटेस्ट देते रहो, ठीक है। जल्दी और मैं आपको ऐसे टेस्ट देता रहूँगा टेंस का, क्योंकि टेंस पर पकड़ मजबूत करनी ज़रूरी है। टेंस है तो एक्टिव पैसिव है, टेंस है तो नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस है तो मॉडल है, मतलब टेंस है तो इंग्लिश ग्रामर है, यह बात तो आपको मान के चलना है। सब कुछ में टेंस आएंगे, ठीक है। ओके।